कभी कभी जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि रिश्तों की सांस घुटने लगती है। लेकिन सच और प्यार का रिश्ता हर दीवार तोड़ देता है। पेश है एक भावुक कहानी, सास का सच और पत्नी की जीत। इसे अंत तक जरूर सुने। राधा शाम को जैसे ही अपना काम निपटाकर कमरे में आई, उसने देखा कि उसका पति करण बिस्तर पर बैठा बैठा बैग में कपड़े और कागजात समेट रहा था। अगली सुबह 8 बजे की उसकी फ्लाइट थी। नौकरी के सिलसिले में वो हर बार शहर से दूर जाता था और इस बार भी वही रूटीन था। राधा को देखते ही करण बोला, अरे राधा, तुम आ गई। देखो मैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स पैक कर रहा हूं, तुम जरा कपड़े रख दो तो काम जल्दी हो जाएगा। फिर मुझे मामा जी के घर भी जाना है। छुट्टी तो छोटी है, जितने रिश्तेदारों से मिल लूं उतना अच्छा है, वरना सब मां को ताने देंगे कि बेटा आया और मिलने तक नहीं गया। करण की बात सुनकर राधा चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो? जल्दी से मदद कर दो। राधा धीरे धीरे बोली, करण, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुम्हारे बिना यहां मेरा मन नहीं लगता। 4 साल हो गए हमारी शादी को, पर हमने साथ में कभी ढंग से वक्त ही नहीं बिताया। उसकी आंखें नम थी। करण ने थोड़ी नाराजगी से कहा, राधा, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इस घर की बहू हो तुम, मां की सेवा और घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। अगर तुम यहां नहीं रहोगी तो मैं चैन से बाहर काम कैसे कर पाऊंगा? तुम बस यही जिद पकड़ लेती हो हर बार। राधा ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, करण, जब मैं ब्याह कर आई थी तब तुम्हारी बहन नीलिमा पढ़ाई कर रही थी और भाई समीर कॉलेज में था। उनकी शादी और जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर थी। अब दोनों की शादी हो चुकी है। समीर नौकरी पर लग चुका है और उसकी पत्नी रीना भी घर पर आ गई है। अब तो मां अकेली नहीं है। फिर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? करण ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जिम्मेदारियां खत्म कहां हुई है राधा? शादियों के कर्ज अभी बाकी है। अगर मैं अकेला रहूंगा तो खर्च कम होगा और ज्यादा पैसे घर भेज पाऊंगा। तुम साथ चलोगी तो पूरा घर बसाना पड़ेगा, खर्च दुगना हो जाएगा। राधा ने रोते रोते कहा, मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी, चाहो तो नौकरी भी कर लूंगी, पर मुझे अपने पति के साथ रहना है। ये घर मेरी जेल नहीं है। करण झल्लाकर बोला, बस करो राधा, क्यों नहीं समझती हो? यहां रहकर मां की सेवा करने में आखिर हर्जी क्या है? राधा पलंग पर बैठते हुए बोली, मैंने शादी तुमसे की है करण, तुम्हारी मां को गोद नहीं लिया है कि जिंदगी भर उनकी ही सेवा करती रहूं। तुम्हें शायद मेरी तकलीफ समझ ही नहीं आती। यह सुनकर करण गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। राधा अकेली बैठी सिसकने लगी। जब राधा ब्याह कर आई थी, घर में करण की मां सावित्री देवी, बहन नीलिमा और भाई समीर थे। करण के पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। करण ही सबकी जिम्मेदारियों का सहारा था। शुरुआत में जब करण ने राधा को अपने साथ रखने की इच्छा जताई, सावित्री देवी ने साफ मना कर दिया। बेटा, पहले भाई बहन को पढ़ा लिखा ले, उनकी शादी करा ले, शादी का कर्ज उतार ले। बहू को फिलहाल यही रहने दे, मेरी सेवा भी हो जाएगी। बाद में तो तुम दोनों साथ ही रहोगे। मां की बात मानकर करण हर बार अकेला ही लौट जाता। साल में बस 1-2 बार घर आता, तब भी रिश्तेदारों से मिलने जुलने और कागजी कामों में इतना फंसा रहता कि राधा के हिस्से समय ही नहीं बचता। उधर घर के सारे काम राधा ही करती। देवरानी रीना के आने के बाद तो हालात और बिगड़ गए। वो काम से बचती और ऊपर से राधा पर ताने कसती। सबसे ज्यादा दुख राधा को मां के शब्दों से होता, बहू बांध है, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, पता नहीं क्या कमी है। राधा चाहकर भी पति को अपनी पीड़ा समझा नहीं पाती। करण को तो मां की हर बात पर अटूट भरोसा था। रात करीब 11 बजे करण घर लौटा। उसके पास हमेशा की तरह दूसरी चाबी थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मां के कमरे की लाइट जल रही है। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। वो बिना आवाज किए पास गया। अंदर उसकी मां सावित्री देवी, भाई समीर और रीना बैठे थे।
रीना बोल रही थी, मान जी, आपको पता है, आज भाभी कमरे में रो रही थी। जरूर भैया से साथ चलने की जिद कर रही होंगी। भैया ने मना कर दिया, तभी तो सिसक रही थी। सावित्री देवी हंसते हुए बोली, अरे रहने दो उसे, मेरा करण कभी उसे साथ नहीं ले जाएगा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा रखा है, इस घर की बहू को यही रहना है, उसे तो बस बाहर जाने की धुन सवार रहती है। समीर ने जिज्ञासा से कहा, मां, लेकिन अब तो कर्ज भी चुक चुका है, फिर भी आप क्यों बार बार कर्ज का बहाना करती हैं? सावित्री देवी ने झुंझलाते हुए कहा, चुप कर, धीरे बोल। हां, कर्ज तो कब का उतर चुका है। शादी से पहले करण जो पैसे भेजता था, उनमें से ज्यादातर मैं बचा लेती थी, उसी से कर्ज निपटा दिया। पर मैंने ये बात करण को कभी नहीं बताई। अगर उसे सच पता चल गया तो वो बहू को साथ ले जाएगा और यहां पैसे भेजना बंद कर देगा। मैं सोच रही हूं कुछ साल में अच्छी खासी रकम जोड़कर शहर में फ्लैट ले लूं। ये सुनते ही करण का दिल दहल गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। मतलब राधा गलत नहीं थी, मां ही सब रोक रही थी। भारी कदमों से वो अपने कमरे में लौटा। देखा, राधा आंखों में आंसू लिए सो चुकी थी। उसे देखकर करण का दिल कसक उठा। सुबह होते ही करण ने राधा को बुलाया और कहा, राधा, अपना सामान भी पैक कर लो, इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। राधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आंखों में चमक आ गई। बिना कुछ बोले उसने बैग उठाया और जल्दी जल्दी सामान रखने लगी। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी कमरे में आई। राधा को पैकिंग करते देख चौंकी। अरे बहू, तुम सामान क्यों समेट रही हो? जाना तो करण को है, तुम क्यों? करण ने ठोस स्वर में कहा, नहीं मां, इस बार राधा भी जाएगी, अब वो मेरे साथ ही रहेगी। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। पर ऐसे कैसे? घर की जिम्मेदारियां। करण ने दृढ़ता से कहा, जिम्मेदारियां मैंने निभा दी मां। नीलिमा की शादी हो चुकी है, समीर नौकरी कर रहा है, अब घर की जिम्मेदारी वही संभालेगा। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी पत्नी है। और मां, एक बात साफ कर दूं, मैंने कल रात सब सुन लिया है, कर्ज कब का उतर चुका है। आपने मुझसे झूठ बोला। सावित्री देवी सन्न रह गई। करण ने आगे कहा, मैंने एक पिता की तरह अपने भाई बहन को पढ़ाया, शादी कराई, लेकिन अब समय है कि मैं अपने जीवन साथी का हक दूं। मेरी पत्नी कोई बोझ नहीं है और ना ही वो बांझ है, जैसा आप लोग कहते रहे। असली वजह तो यह है कि हमने कभी साथ रहकर चैन से जिंदगी जी ही नहीं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री देवी कुछ बोल न पाई। उन्हें समझ आ गया कि अब करण को रोकना असंभव है। 4 साल की लंबी तड़प के बाद आखिरकार राधा अपने पति के साथ नए सफर पर निकल पड़ी। स्टेशन की ओर जाते हुए राधा की आंखों में चमक थी और करण के दिल में ठान लिया संकल्प, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, राधा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिम्मेदारी का असली मतलब यही है कि मैं अपनी पत्नी का साथ निभाऊं। पीछे सावित्री देवी के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।